जय सिया राम मित्र। 13 मार्च 2026 की तिथि को लेकर ज्योतिषीय और वैश्विक संकेत बेहद चौंकाने वाले दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पाश्चात्य सभ्यता जिसमें फ्राइडे 13 तारीख को ब्लैक फ्राइडे माना जाता है, तो दूसरी तरफ उसी दिन ग्रहों की चाल भी कुछ असामान्य और चिंताजनक संकेत दे रही है। क्योंकि इस समय वायु तत्व की कुंभ राशि में मंगल और राहु का खतरनाक संयोग यानी अंगारक योग अपने चरम पर पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, इससे ठीक 2 दिन पहले देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं और 13 मार्च की शाम को ही शनि ग्रह अस्त होने वाले हैं। ज्योतिष में शनि को उद्योग, रोजगार और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि जब शनि अस्त होता है तो कई बार व्यवस्था में अस्थिरता और बाजार में अचानक हलचल देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह ग्रह स्थिति भारतीय शेयर बाजार, गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए कोई बड़ा संकेत दे रही है? क्या 13 मार्च का यह दिन वास्तव में मार्केट के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो सकता है, या फिर यह केवल एक ज्योतिषीय संयोग है? मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांत इस समय को लेकर क्या कहते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को विस्तार से समझाने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम यह भी समझेंगे कि इस समय निवेशकों को किन बातों पर सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मित्रों, आने वाले कुछ दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जा रहे हैं। ग्रहों की चाल इस समय जिस प्रकार के संकेत दे रही है, वह केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेष रूप से 13 मार्च 2026 की तिथि पर कई ऐसे ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं जिनका उल्लेख मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथों में आर्थिक अस्थिरता, बाजारों में उतार चढ़ाव और अचानक घटनाओं के रूप में किया गया है। और संयोग देखिए कि इसी दिन शुक्रवार भी है और तिथि भी 13 मार्च है। पाश्चात्य सभ्यता में फ्राइडे यदि 13 मार्च को पड़ता है तो उसे ब्लैक फ्राइडे के रूप में देखते हैं, एक ऐसी तिथि जिसे अशुभ और संकट का प्रतीक माना जाता है। अब यदि हम ज्योतिषीय स्थिति पर दृष्टि डालें तो यह समय और भी गंभीर प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगारक योग का चरम बिंदु होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस योग की जो इस समय सबसे अधिक चर्चा में है, अंगारक योग। मंगल और राहु का संयोग जब एक ही राशि में होता है तब मेदिनी ज्योतिष में इसे अत्यंत उग्र और उथल पुथल वाला योग माना गया है। 24 फरवरी 2026 से वायु तत्व की कुंभ राशि में मंगल और राहु का यह संयोग बना है और यह 13 मार्च 2026 को अपने चरम बिंदु पर पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दिन दोनों ही ग्रह मंगल और राहु एक समान डिग्री पर होंगे। ज्योतिष में जब दो उग्र ग्रह समान डिग्री पर आते हैं तो उनकी ऊर्जा अत्यधिक तीव्र हो जाती है। मंगल ऊर्जा का, आक्रामकता का और अचानक घटनाओं का कारक है, जबकि राहु भ्रम, अस्थिरता और अप्रत्याशित परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों की संयुक्त ऊर्जा कई बार ऐसे घटनाक्रमों को जन्म देती है जिनका प्रभाव युद्ध, राजनीति और आर्थिक बाजारों पर स्पष्ट दिखाई देता है। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। अब इस पूरी घटनाक्रम से ठीक 2 दिन पहले एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है कि 11 मार्च को देर रात 12:13 पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में विस्तार, अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जब यह ग्रह मार्गी होता है तो अक्सर आर्थिक गतिविधियों में तेज बदलाव देखने को मिलते हैं। कई बार बाजार में नई दिशाएं भी बनने लगती हैं, या तो तेज उछाल आता है या फिर अचानक से गिरावट आती है। इसीलिए बृहस्पति का मार्गी होना भी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
13 मार्च की शाम को शनिदेव अस्त हो जाएंगे, यानी 6:28 पर 13 मार्च को शनि अस्त हो रहे हैं। शनि को मेदिनी ज्योतिष में अनुशासन, व्यवस्था, उद्योग और रोजगार का सिग्निफिकेटर प्लेनेट माना जाता है। जब शनि अस्त होता है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यवस्था में अस्थिरता बढ़ सकती है, बाजार में अनुशासन कमजोर पड़ सकता है। कई बार यह स्थिति निवेशकों के बीच घबराहट और अनिश्चितता को जन्म देती है। इसके अलावा शुक्र भी अस्त होने वाला है। शनि के साथ साथ शुक्र ग्रह भी अस्त होने की स्थिति के निकट पहुंच रहा है। शुक्र विलासिता, ऐश्वर्य, उपभोग और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र के कमजोर होने से अक्सर लग्जरी सेक्टर, उपभोग आधारित उद्योग और कीमती धातुओं के बाजार में भी अस्थिरता देखी जा सकती है। यही कारण है कि अनेक ज्योतिषी या ज्योतिष विद्या के जानकार इस समय को गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए भी संवेदनशील समय मान रहे हैं। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा। इस घटना के ठीक एक दिन बाद 14 मार्च को देर रात 12:49 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मीन राशि में पहले से ही शनि और शुक्र उपस्थित हैं, अर्थात इस राशि में एक साथ कई महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव बनने जा रहा है। मेदिनी ज्योतिष में जब इतने ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो अक्सर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं में तेजी देखने को मिलती है। भारतीय शेयर बाजार में सबसे संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या इन ग्रह स्थितियों का प्रभाव भारतीय शेयर बाजार पर पड़ सकता है। मेदिनी ज्योतिष के कई सिद्धांत बताते हैं कि जब मंगल, राहु और शनि जैसे ग्रह सक्रिय होते हैं तो बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अंगारक योग के चरम समय के आसपास कई बार गिरावट या भारी वोलेटिलिटी दिखाई देती है। इसीलिए निवेशकों के लिए यह समय अत्यंत ही सतर्कता का रहने वाला है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर क्या संकेत दे रहा है ये योग। अब बात करते हैं सोना और चांदी बाजार की। ज्योतिषीय दृष्टि से शुक्र और चंद्रमा का संबंध अक्सर कीमती धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। जब शुक्र कमजोर होता है या अस्त होता है तो कई बार गोल्ड और सिल्वर में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थितियों में दो संभावनाएं बनती हैं। पहले तो ये कि कीमतों में तेज गिरावट हो और दूसरी संभावना ये कि घबराहट के कारण अचानक तेजी हो। क्योंकि संकट के समय निवेशक अक्सर सुरक्षित संपत्ति की ओर भागते हैं। वैश्विक बाजारों के लिए क्या संकेत हैं। मेदिनी ज्योतिष केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की घटनाओं का भी अध्ययन करता है। और जब हम इस ग्रह के संयोजन को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि अंगारक योग होना, शनि का अस्त होना, शुक्र का कमजोर होना और बृहस्पति का मार्गी होना, ये सभी संकेत मिलकर एक संवेदनशील आर्थिक समय की ओर इशारा कर रहे हैं। तो क्या 13 मार्च बनेगा ब्लैक फ्राइडे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 13 मार्च 2026 वास्तव में शेयर मार्केट के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो सकता है। यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि यह समय अत्यधिक वोलेटिलिटी और अनिश्चितता का हो सकता है। इसीलिए निवेशकों के लिए ये आवश्यक है कि वे इस समय में विशेष सावधानी और विवेक का सहयोग लें। मित्रों, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। यह हमें संभावित घटनाओं के संकेत देता है और हम समय रहते सतर्क और सजग रह सके, यही ज्योतिष का उद्देश्य है। तो 13 मार्च के आसपास बनने वाला यह ग्रह संयोग निश्चित रूप से अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। तो क्या यह समय वास्तव में बाजार में बड़ा बदलाव लाएगा या केवल यह एक अस्थायी हलचल होगी। इसका उत्तर तो आने वाला समय ही देगा, लेकिन एक बात निश्चित है, ग्रहों की चाल
इस समय कुछ असामान्य संकेत अवश्य दे रही है और अमृत कलश की टीम का सबसे बड़ा उद्देश्य है गलत समय से अपने मेंबर्स और सब्सक्राइबर की रक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, समय रहते सचेत करना। आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ, ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।